रमजान उल मुबारक महीना को लेकर पहले जुमा की नमाज किया गया अदा। रमजान दरभंगा जिला परिषद का चल रहा उथल पुथल आज सीता देवी के जीतने के बाद थमा। केवटी थाना के समीप चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, कई के काटे गए चालान। ऑल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के तत्वाधान में हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत गुडियारी पंचायत के भरल गांव में भीषण अग्नि पीड़ितों को किया गया सहायता। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक नॉन अवेलेबल वारंटी को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। बीते दिनों हुए सीनेट की बैठक को लेकर की गई चर्चा। दरभंगा नगर निगम के सभागार में आने वाली गर्मी को देखते हुए महापौर ने बुडको एवं पीएचडी के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा नगर निगम के सभागार में निवर्तमान नगर प्रबंधक का विदाई समारोह का किया गया आयोजन। नए प्रबंधक ने संभाला कार्यभार। रमजान उल मुबारक महीना के पहले जुमा की नमाज में हजारों नमाजियों की भीड़ देखने को मिली। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद अपने और अपने परिवार वालों और देश की तरक्की, उन्नति और देश में अमन व शांति के लिए हाथ उठाकर रब से दुआ की कि अच्छे अंदाज से वो रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि पेट को खाली रखना, बल्कि जिस्म में जितने भी आज़ाए जवारे हैं उन तमाम तर चीज़ों के परहेज करने का नाम रोज़ा है। कान का भी रोज़ा है, दिलो दिमाग का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है कि आँख नामहरम चीज़ों को न देखे, ये पाँव मासियत की तरफ न जाए, ये हाथ नाजायज़ तरीक़े पर किसी पर न उठे। इसी तरह ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये 3 हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा रहमत का है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का है, तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का है। तो तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को चाहिए कि पहले अशरे में जो रहमत का अशरा है उसमें दुआ का एहतमाम करें। लेकिन रोज का होना चाहिए। एक बात पर अल्लाह से दुआ मांगेंगे सबों की सेहत तंदुरुस्ती रहे। दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव नवंबर में लगा था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश से इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जैसे ही रोक हटा वैसे ही दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आज अध्यक्ष के चुनाव पर 16 पार्षदों ने अपनी सहमति जताई, तो वहीं 6 पार्षद अनुपस्थित रहे। इस तरह फिर एक बार सीता देवी जिला परिषद अध्यक्ष निर्वाचित हुई। इसमें सागर नवोदिया और विनय झा की मुख्य भूमिका भी रही। सभी मीडिया वाला के मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम जिला पार्षद आज चुनाव जिला पार्षद का है 15 तारीख 2024 अध्यक्ष पद है। आज जीत हुई है। आज मेरी जीत नहीं है, मेरी हमारा पार्षद को जीत है। अभी हम सब जिला पार्षद जितना हमारे सबको साथ रहूंगी और एक साथ मिल करके जो काम हमको होगा वो काम सब आदमी। आज केवटी थाना के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई के चालान भी काटे गए। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर शराब माफियाओं एवं असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने को लेकर केवटी थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत शर्मा के नेतृत्व में गाड़ी का कागजात, हेलमेट, लाइसेंस, डिक्की आदि की जांच की गई। इस दौरान 7 बाइक चालकों से 7,000 रुपये का चालान काटे गए। इस अभियान से बिना हेलमेट व बिना कागजात से गाड़ी चालकों में हड़कंप मच गया।
ऑल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के तत्वाधान में हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत गोडियारी पंचायत के भरौल गांव में भीषण अग्निपीड़ित 18 परिवारों को सहायता पहुंचाकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा ने पुनः जन जन तक प्रीत मानवता की सेवा में हमेशा तत्पर होने का समाज को फिर से नया संदेश दिया। ऑल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा ने भीषण अग्निपीड़ित 18 परिवारों का जायजा लिया और उसे जरूरतमंद सामान देकर मदद पहुँचाया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक नॉन अवेलेबल वारंटी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम मुकेश गौरव बताया जाता है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय सियाराम बारी है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चुनाव भट्टी का रहने वाला है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त पर शराब से संबंधित मामला दर्ज था, जिसका बेल टूटा हुआ था, जिसके बाद से यह NVW में चल रहा था। वहीं पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता 13 मार्च को हुए सीनेट की बैठक की सफलता को लेकर किया गया, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति ने मीडिया प्रतिनिधि को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कई बिंदुओं की ओर आकर्षित भी कराया। इस प्रेस वार्ता में वित्त पदाधिकारी के साथ ही कुलानुशासक एवं प्रभारी रजिस्ट्रार भी मौजूद थे। वहीं मौजूद मीडिया प्रतिनिधि ने भी कुलपति से कई बातों की जानकारी ली और विश्वविद्यालय को कैसे और अग्रसर ऊंचाई की ओर ले जाया जा सके, इस बात से भी अवगत कराया। आप कुछ लोग बोले कि एडमिट कार्ड में नरेंद्र मोदी सर का फोटो आ जाता है, कुछ हीरोइन का आ जाता है। एक्चुअली उसका बेसिक पर जाइएगा ना तो उसमें डाटा सेंटर का कोई यूज नहीं है, जहाँ से नहीं है, जहाँ से फिलअप होता है वो शिकायत करने का एक है। आपके यहाँ वर्क कल्चर नहीं है, तो जिसको आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बैठाएंगे वो अपना एक्सक्यूज बचने के लिए अपने एजेंसी का नाम लेता है, इसलिए कि उसको प्रेशर नहीं आया। दैट इज द पॉइंट। वो मैं पकड़ लिया। वो होता क्या है कि आप PCO में जाइएगा और उसको कहिएगा फॉर्म भरने के लिए, वहां से गड़बड़ी है। उस PCO वाले को क्या मतलब है कि हीरोइन का फोटो रहे कि महात्मा गांधी का फोटो रहे, किसी का मतलब। आप बच्चा जब खुद से भरने लगेगा ना तो उसका मोबाइल वही लेगा जो उसमें अंदर में। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में आने वाली गर्मी को देखते हुए बुडको एवं PhD के अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव सहित शासक स्थायी समिति के सदस्य एवं निगम के कई पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। वहीं महापौर ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस निगरानी विभाग के पास भी जांच की डिमांड की है, तो उन्होंने पूछा है हम लोगों से कि किस विभाग में जो है इसका जांच होना चाहिए, तो हम लोग जल नल पर इसकी जांच बैठाएंगे इस पे, और इसको एकदम समझिए कि मजबूती के साथ इस काम को इस बार अंजाम देंगे, क्योंकि कल तो आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद जब होता है तो हम लोग इस काम को करते हैं। और जैसे पिछले साल हम लोग पानी बांटने का काम किए थे, नगर निगम से समरसेबल वगैरह दिया गया, एक लाइन का पाइपलाइन और देना है, उससे हम लोग इस बार भी अपना इज्जत बचाएंगे। क्या करेंगे, नगर निगम से लड़ना पड़ता है। लड़ने के लिए अभी हम लोग उन लोग को सिर्फ नोटिस दे रहे थे, अब हम लोग उस पर कार्रवाई की भी जो डिमांड करेंगे, क्योंकि बुडको और PhD में हम लोग की आम जनता पीस रही है, वो अब हम नहीं होने देंगे। कुछ दिन के बाद आचार संहिता जब खत्म होता है तो इसके लिए हम आगे भी जाएंगे। धन्यवाद। नया काम शुरू कर रहा है, वो काम आरम्भ होगा। अभी बुडको का नहीं, सर्वे हो रहा है, अभी काम आरंभ नहीं होगा। आचार संहिता क्योंकि कल से लग जाना है, तो अभी नया कोई भी काम नहीं आरंभ होगा। आज जो बैठक हुई है इसमें पेयजल संकट के निदान कैसे उस पर हुई है, और मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी निगम से जुड़े हुए, और इसके लिए हम लोगों ने, माननीय विधायक जी भी थे बैठक में, तो दोनों विभाग के लिए हम लोगों ने निगरानी से जाँच कराने के लिए भी मांग की। संभवतः हमारे नगर आयुक्त महोदय ने इस संबंध में महाप्रबंधक को चिट्ठी पत्र भी लिखे कि निगरानी से जांच होनी चाहिए। एक दूसरे पर ये लोग जो थोपते हैं, अगर बुडको के पास जाते हैं तो कहते हैं PhD के पास जाते हैं तो कहता है बुडको, और
बहुत ही घटिया तरह से काम होता है। लीकेज का मेन कारण है कि जितना उसका एस्टीमेट में गहराई होना चाहिए उससे वो कम पर पाइप गाड़ता है, और ये स्टेशन का भी काम नहीं करता है। जैसे कि गड्ढा कर दिए और 2 इंची 3 इंची ऊपर से शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में निवर्तमान नगर प्रबंधक अजहर हुसैन के विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में वार्ड नंबर 6 के पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद यादव, स्थापना शाखा प्रभारी मुख्तार अंसारी, बाजार प्रभारी राजा राम, इंजीनियर सऊद आलम, राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्र के साथ ही अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। जब आए थे तो एक अजीब खुशी थी, और जाने के टाइम में ये भावुकता स्वाभाविक है, इसलिए कि जितना दिन रहे सभी के साथ मिलके एक परिवार समझ के अपना काम करना चाहा और अच्छा से अच्छा बेस्ट देने का प्रयास किया। सरकार का जो गाइडलाइन हो, नगर आयुक्त सर का जो भी निर्देश हो, उसको 100% मूर्त रूप देने का प्रयास किया और सभी के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य किया इस शहर के हित में। और इसमें अगर कोई भूल चूक अगर किसी को मेरी बात से अगर कभी कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को माननीय शिक्षक व्यवसाय समिति के सदस्य, कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष महोदय और सभी कर्मचारी को मेरे तरफ से सभी को मेरा प्रणाम। जितना सहयोग आप इनको दिए हैं उतना ही सहयोग आप हमको दीजिएगा, ताकि आप लोग के सहयोग से ही काम आगे होगा। इससे ज़्यादा भी आप कुछ नहीं बोल सकते। विदाई समारोह जब विदाई होती है तो विदाई समारोह तो होना लाजिम है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ के परंपरा में यह चीज़ है पहले से कि जो भी कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों, जब उनका स्थानांतरण होता है या सेवानिवृत्त होते हैं तो उनका विदाई यहाँ से किया जाता है। बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने इस विदाई के लिए अपने स्तर से बहुत प्रयास किया कि हर तरह से अच्छा हो।